पहले 57 दिन, उसके बाद 38 दिन, फिर 28 दिन, फिर 7 दिन और अब सिर्फ 5 दिन। जो बाबा पहले 57 दिन दर्शन देते थे वो सिर्फ अब 5 दिन में ही चले गए बाबा। क्या बाबा हमसे नाराज है? ये जो आंकड़े हैं 57 दिन, 38 दिन, 28 दिन, 7 दिन और इस बार 5 दिन, ये किसी परीक्षा के काउंटडाउन नहीं है। ये बाबा बर्फानी के दर्शन के दिन है जो हर साल घटते जा रही है। जिस रफ्तार से ये आंकड़ा घट रहा है, बाबा के भक्तों के मन में डर है कि कहीं ये आंकड़ा आगे जाकर जीरो तो नहीं हो जाएगा, कहीं खत्म तो नहीं हो जाएगा। आपको जीरो का मतलब पता है? तो चलिए आपको भविष्य में लेकर चलते हैं और आपको ये कहानी हम समझाते हैं जिससे आप जीरो का मतलब, शून्य का मतलब आप समझ सके। साल 2040 है, एक घर है, कमरा है और उसमें एक बच्चा है। एक बच्चा एक तस्वीर को लेकर देखता है और उसमें वो बर्फ वाले बर्फानी बाबा का तस्वीर देखता है। वो अपने दादाजी के पास जाता है और वो पूछता है कि दादाजी अब ये शिवलिंग कहाँ है? यह सुनकर दादाजी थोड़े देर के लिए तक खामोश रहते हैं, फिर आंख में आंसू लेकर बोलते हैं, बेटा जब एक वक्त था कि हिमालय के गुफा में भगवान खुद बर्फ बन के प्रकट होते थे, लाखों लोग दर्शन करने के लिए जाते थे, उसमें से हम भी दर्शन करने गए हुए थे। फिर हम लोग इतने ज्यादा हो गए कि वहां पर भगवान के लिए जगह ही नहीं बची। देखिए ये सीन काल्पनिक है, ये कहानी काल्पनिक है, पर जिस रफ्तार से ये आंकड़ा नंबर घट रही है, कहीं ये हकीकत न बन जाए आने वाले समयों में। हैरान मत होइएगा क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कि आप इस आंकड़ों से पता लगा सकते हैं। 7 जुलाई 2026 जब हजारों भक्त बम भोले का जयकारा लगाते हुए गुफा में प्रवेश करते हैं, तब बाबा अमरनाथ के गुफा के अंदर का नजारा देखकर जैसे कि उनका पैर बर्फ में जम गया हो, क्योंकि जिस जगह पर बाबा विराजते थे उस जगह पर सिर्फ गीला पत्थर था और शिवलिंग वहां से गायब था। ये सब देखकर श्रद्धालु विचलित हो जाते हैं कि आखिर बाबा गए तो गए कहाँ। ये ना चोरी हुआ न तोड़फोड़ हुआ, बस बाबा चले गए। आखिर बाबा गए कहाँ? इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कितने लोग बोल रहे हैं कि ये कलयुग का प्रभाव है, बाबा नाराज है, बाबा भक्तों से नाराज है, इसलिए बाबा जल्दी चले गए। हम आपको सही रीजन और सही जानकारी देंगे। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो कारण है बढ़ती हुई गर्मी, हिमालय की बढ़ती हुई तापमान, मौसम का पैटर्न, उसके जलवायु, क्लाइमेट चेंज, ये सब के सब कारण बताए जा रहे हैं। सबसे जो मुख्य कारण है वो सुविधा और विकास है, इसका विस्तार होना। एक दशक पहले इतना सारी सुविधा नहीं थी तो वहां पर बाबा काफी लंबे समय तक रहते थे, पर अब इतना सुविधा और इतना विकास हो गया है कि बाबा वहां से चले गए। आखिर सुविधा और विकास से वहां के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले कि वहां पर अब काफी ज्यादा मात्रा में लोग जाते हैं। मंदिर में प्रवेश करने का अनुमति 10,000 लोग को एक बार में था, तो वहां पर अब 10,000 के बदला 20,000 लोग जा रहे हैं। लाखों मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जिससे क्या हो जा रहा है, वहां का गर्मी बढ़ जा रहा है और वहां का वातावरण प्रभावित हो जा रहा है। वहां पर रास्ते बन रहे हैं, लंगर जगह जगह पर लग रहे हैं, जनरेटर चल रही है, वहां पर ट्रकें चल रही है, वहां पर व्हीकल चल रही है, एरोप्लेन चल रही है, जिस सब से क्या हो रहा है कि वातावरण प्रभावित हो रहा है, वातावरण वहां पर दूषित हो रहा है, जिस कारण से वहां पर गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने के कारण वहां का ग्लेशियर है, वहां का बर्फ है जो पिघलना शुरू हो जाता है। वहां पर लाखों शरीर की गर्मी, हजारों गाड़ियां, धुआं, लंगर के चूल्हे की आंच, ये सब वहां है जहां शिवलिंग ठंड पर निर्भर है और शिवलिंग ठंड पर निर्भर है और वहां पर गर्मी बढ़ेगा तो स्वाभाविक है शिवलिंग वहां पर पिघल ही जाएगा। वहां पर कंस्ट्रक्शन इतने तेजी से चल रही है कि वहां के गुफा के पास तक वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर हो चुका है और वहां पर सुविधा काफी ज्यादा हो चुका है। इस सब से कारण वहां का वातावरण गर्म हो चुका है और वहां के जो लोग जाते हैं वो कचरा ज्यादा फैलाते हैं, प्लास्टिक के बोतल, और वो वहां जाते हैं तो प्लास्टिक का बोतल यूज करके जहां तहां फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि बर्फ के ऊपर प्लास्टिक बर्फ को ढक देता है और सूर्य की रोशनी सही तरीके से बर्फ के पास नहीं पहुंच पाता है और गर्मी बढ़ने के कारण वहां का वातावरण गर्म हो जाने के कारण वहां पर बर्फ तेजी से पिघलना शुरू हो जाता है और वहां के आसपास के भी इलाके के ग्लेशियर काफी तेजी से पिघल रही है। तो ये मुख्य कारण बताया जा रहा है जिससे बाबा जो बर्फानी है, उनके जो शिवलिंग है वो बहुत जल्दी मेल्ट कर गए हैं। ठीक अभी से कुछ साल पहले कोविड के समय में
28 दिन तक बाबा दर्शन दिए थे, पर इस बार सिर्फ 5 दिन ही दर्शन दिए थे। तो आंकड़ा निकाल कर देखा गया तो पता चला कि उस समय काफी कम लोग गए थे, जिसके कारण वहां का जो टेम्परेचर था, वहां का जो वातावरण था वो सही था। पर इस बार काफी ज्यादा मात्रा में, काफी ज्यादा दुगुने तिगुने मात्रा में वहां पर श्रद्धालु पहुंच गए, जिस कारण से गर्मी बढ़ा और वहां का वातावरण दूषित हो गया, वातावरण गर्म हो गया, जिस कारण से बाबा बर्फानी बहुत जल्दी पानी में पिघल गए, जल में पिघल गए और वो वहां से गायब हो गए। सबसे पहले जानेंगे कि अमरनाथ शिवलिंग बनता कैसे है और बनाता कौन है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में ये कहानी शुरू होती है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक गुफा है। सर्दियां आती है, वहां के छत से पानी के बूंदे टपकने लगती है, टप टप टप, और यहाँ पर एक जादू होता है। गुफा के अंदर ठंड इतनी कि हर बूंद गिरते ही बर्फ बन जाती है। बूंद के ऊपर बूंद, बर्फ के ऊपर बर्फ, ना कोई सांचा ना कारीगर, सिर्फ ठंड, पानी और हवा। महीने में नीचे से उठती एक शक्ल शिवलिंग की यही है हमारे बाबा बर्फानी। यह माना जाता है कि ये जो शिवलिंग है वो चांद के साथ घटता बढ़ता है। पूर्णिमा के दिन ये पूरा आकार ले लेते हैं और अमावस्या के दिन ये घटकर छोटा हो जाते हैं। यह वह गुफा है जहां शिवजी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, और कथा इतने गोपनीय थी कि रास्ते में सब कुछ छूट गया था। नंदी को छोड़ा था, जटा से चांद को छोड़ा था, गर्दन के सांपों को छोड़ा था, यहाँ तक अपने बेटे गणेश जी को भी महागुनस पहाड़ पर छोड़ दिया था। अब आप खुद सोचिए, जिस जगह के लिए भगवान ने इतना कुछ छोड़ा था, वहां इंसान क्या लेकर पहुंच रहा है। इसलिए हमें कभी भी कुदरत के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुदरत जानती है कि हमें कैसे बैलेंस करना है खुद को अपने आप में। आप केदारनाथ का कहानी आपको पता ही होगा, तो इस कारण से कहीं भी जाए तो कोशिश करें कम से कम सामान ले जाए, कम से कम उस जगह पर जाके गंदगी बनाए, जिससे वहां का स्वच्छता बना रहे, वहां का वातावरण सही रहे। अगर नहीं तो आप अगर हद से ज्यादा सामान ले जाते, कहीं जाते कचरा फैलाते हैं, और जाए तो निजी वाहन का प्रयोग करें। निजी वाहन का प्रयोग करें, सिंगल वाहन से नहीं जाने का कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि वातावरण कम प्रदूषित होगा और वहां का वातावरण सही बना रहेगा। और वहां का जब वातावरण सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। अगर आप वहां पर हद से ज्यादा गंदगी फैलाइएगा तो फिर कुदरत अपने आप को सही करना जानते हैं। जो देख रहे हैं क्या स्थिति है, एक समय आएगा कि इतना गर्मी बढ़ जाएगा कि बाबा निकलेंगे ही नहीं, निकलते ही खत्म हो जाएंगे या निकलेंगे नहीं। इसलिए सावधान हो जाइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।